दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी शाम के 6:30 बजे हैं और मैं आज आपको एक इंटरनेट पर मैंने एक खबर पढ़ी, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। हालांकि उस खबर को पढ़कर मेरा मन काफ़ी दुखी हो गया, मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खबर आपको भी अपने ब्लॉग के माध्यम से बताई जाए। तो दोस्तों ये खबर है पश्चिम वर्जीनिया में रहने वाले एक दंपत्ति की, कि जिन्होंने 5 बच्चों को गोद लिया था, उसके बाद भी उनका शोषण किया था। हालांकि उसके बाद में उनको वहाँ की जो स्थानीय अदालत है उसने उनको सज़ा भी सुनाई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पश्चिम वर्जीनिया में एक दंपत्ति थे जो कि सिर्फ काले बच्चों को ही गोद लेता था और करवाता था ऐसा काम कि सुनते ही जो न्यायाधीश महोदय थे उनको भी काफ़ी सदमा लग गया। तो ये जो दंपत्ति से सिर्फ काले बच्चों को ही गोद लेते थे और ऐसा काम करवाते थे कि जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुनकर काफ़ी दुख होगा। तो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये जो गोरे दंपत्ति थे इनको काले लोगों से काफ़ी नफ़रत थी। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो तो भगवान का वरदान होते हैं, भगवान का नायाब तोहफ़ा होते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि जब कभी कोई दंपत्ति माँ बाप नहीं बन पाते हैं तो सिर्फ बच्चों को गोद लेते हैं। तो ऐसे जो दंपत्ति होते हैं उनकी काफ़ी तारीफ़ होती है क्योंकि इनके इस कदम से अनाथ बच्चों को घर मिल जाता है। और पश्चिम वर्जीनिया में रहने वाले एक दंपत्ति ने अपनी जान पहचान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, तो इन बच्चों ने 5 बेसहारा बच्चों को गोद लिया था। हालांकि ये जो गोरा दंपत्ति थे हमेशा काले बच्चे ही गोद लेता था। इसके पीछे इनका क्या मकसद था ये कोई जानता नहीं था, लेकिन जब इसका राज खुला तो सब हैरान हो गए। मैंने इस खबर को डाउनलोड किया है तो मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। 63 साल की जीनी के वाइट फेदर और उनके पति 64 साल के डोनाल्ड लेट्स, जो कि पश्चिम वर्जीनिया के सर्किट कोर्ट इलाके में रहते थे। वहाँ की जो सर्किट कोर्ट है उसके न्यायाधीश ने उनको 375 साल की सज़ा सुनाई है। सुनवाई के दौरान जो न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने कहा कि शायद ही ईश्वर तुम्हारे पर रहम करे, क्योंकि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। इस दंपत्ति पर 5 बच्चों को गोद लेने के बाद उनका शोषण करने का आरोप लगाया गया था। दंपत्ति सिर्फ काले बच्चे गोद लेता था और उसके बाद उन्हें गुलाम बनाकर घर के सारे काम करवाता था। बच्चों की स्थिति जानवरों जैसी थी। दंपत्ति ने इन 5 बच्चों को अनाथालय से गोद लिया था। दोनों पहले एक मिनेसोटा में रहते थे, जो कि एक जगह है। उसके बाद बच्चों के साथ वॉशिंगटन और फिर पश्चिम वर्जीनिया आए थे। सन 2023 की बात है जब कनवाहा काउंटी की पुलिस ने वेलफेयर चेकिंग के लिए दंपत्ति के घर गई तो वहाँ की स्थिति देखकर घबरा गई। बच्चों को एक पिंजरानुमा कमरे में बंद कर रखा गया था। वहाँ पर टॉयलेट के लिए सिर्फ एक बाल्टी रखी गई थी। इसके अलावा वहाँ पानी नहीं था, साफ सफाई नहीं थी। बच्चे सीमेंट के फर्श पर सोते थे, उन्हें कई कई घंटों तक वहाँ बंद रखा जाता था। तो दोस्तों बताइए, अमेरिका जैसे विकसित जगह पे लोगों की मानसिकता कैसी है। इस समाचार के माध्यम से सुनकर मेरा मन तो एकदम व्यथित हो गया कि हम तो समझते थे अमेरिका सबसे ज़्यादा विकसित है, भारत से भी ज़्यादा विकसित है, लेकिन इस तरीके की वहाँ पे भी हरकतें हो रही हैं कि जो पढ़ा लिखा समाज है किस तरफ जा रहा है। बच्चों का शोषण कर रहा है, गोरे कालों में भेद कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुचित है। तो दोस्तों मेरा मेन मकसद था ब्लॉग के माध्यम से आपको बता देना। हालांकि इंटरनेट पे ये खबर पड़ी हुई है, आप भी चाहो तो उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।